आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल बीबीसी एकेडमी में। आज की इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं वर्डपैड के होम टैब में जो है ये पैराग्राफ ग्रुप। ये आप लोग अगर ध्यान से पिछली वीडियो को देखे होंगे तो ये वर्डपैड हम लोग आधा टैब पढ़ चुके थे, यानी कि वर्डपैड में हम लोग क्लिपबोर्ड और फॉन्ट ग्रुप पढ़ चुके थे। आज हम लोग जानने वाले हैं वर्डपैड के पैराग्राफ ग्रुप के बारे में, इंसर्ट ग्रुप के बारे में और एडिटिंग ग्रुप के बारे में। ये टैब जो है थोड़ा लंबा चलेगा, लेकिन इसमें क्या ऑप्शन देखते हुए हम लोग चलेंगे। सबसे पहले हम लोगों को मिलेगा क्या दोस्तों, इसमें मिलेगा हम लोग को डिक्रीज इंडेंट मिलेगा। देखिए यहाँ से पहला ऑप्शन जो हम लोग को मिलेगा इसमें वो मिलेगा क्या दोस्तों, डिक्रीज इंडेंट मिलेगा। और उसके बाद दूसरा ऑप्शन जो मिलेगा वो मिलेगा हम लोग को इंक्रीज इंडेंट। ठीक है, डिक्रीज इंडेंट और डिक्रीज इंडेंट का काम क्या होता है, देखिए अगर हम किसी पैराग्राफ या टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हैं और उसे करते हैं हम लोग क्या, डिक्रीज इंडेंट करते हैं, इंक्रीज इंडेंट करते हैं, तो वो क्या होगा, पैराग्राफ का इंडेंट लेवल जो होगा वो घटेगा। क्या होगा, पैराग्राफ का जो इंडेंट लेवल हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, घट जाएगा। और यदि उसी को हम लोग क्या करते हैं, डिक्रीज करते हैं, तो ये जो इसके इंडेंट का लेवल है, यानी कि जो ये जो इसके स्टार्टिंग पॉइंट और टेक्स्ट के बीच, रूलर के स्टार्टिंग पॉइंट और टेक्स्ट के बीच की दूरी है वो क्या होगी, वो घटेगी। और अगर हम लोग इंक्रीज करेंगे तो इन दोनों के बीच की दूरी क्या होगी दोस्तों, बढ़ेगी। तो डिक्रीज इंडेंट से हम लोग जो पैराग्राफ का लेवल होता है वो लेवल घटाते हैं और इंक्रीज से उस लेवल को बढ़ाते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए अभी क्या कर रहे हैं, डिक्रीज करेंगे तो इसका लेवल जो इन दोनों के बीच की दूरी है वो क्या हो जाएगी, घट जाएगी। और अगर इंक्रीज करेंगे तो यही दूरी बढ़ने लगेगी। तो वापस से हम लोग इसको नॉर्मली कर लेते हैं, घटा करके डिक्रीज करके इसको नॉर्मल कर लेते हैं। उसके बाद देखिए दोस्तों हम लोग को मिलेगा क्या ऑप्शन, स्टार्ट ए लिस्ट। क्या मिलेगा, स्टार्ट ए लिस्ट मिलेगा। स्टार्ट ए लिस्ट की सहायता से हम लोग एक लिस्ट क्रिएट करते हैं और इसमें लिस्ट क्रिएट करने के लिए आप लोग को 5 प्रकार की नंबरिंग लिस्ट मिलेगी, जिसमें पहला मिलेगा क्या, बुलेट मार्क, दूसरा मिलेगा नंबर्स का लिस्ट, तीसरे से मिलेगा अल्फाबेट स्मॉल केस, चौथा मिलेगा आपको अल्फाबेट कैपिटल, पांचवा मिलेगा स्मॉल केस का रोमन नंबर और छठा मिल जाएगा आपको क्या, रोमन का कैपिटल नंबर। ठीक है, तो इनकी सहायता से आप क्या कर सकते हैं, एक लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ नीचे आते हैं और अगर हमको क्या होता है 4 या 5 नाम लिखने के लिए बोल देते हैं जिनको लिस्ट के रूप में लिखना है, तो सबसे पहले जाएंगे और यहाँ पर हम एक लिस्ट का टाइप सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद नाम लिखना स्टार्ट करेंगे। जैसे हम लोग लिख देते हैं पहला राम, रमेश, फिर देखिए इंटर करते हुए लिखेंगे रमेश। तो ये नंबरिंग जो है अपने आप लगती चली जाएगी। इसी प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, स्टार्ट ए लिस्ट की सहायता से एक लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। क्लियर है दोस्तों, चलिए यहाँ से। और अगर इस लिस्ट को वापस हटाना होगा तो आप जाकर के नॉन ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे तो ये लिस्ट क्या हो जाएगी दोस्तों, हट जाएगी। यहाँ से भी हम लोग सेलेक्ट करके क्या कर लेते हैं, नॉन कर लेते हैं। तो देखिए कि आपकी केवल टेक्स्ट बच गया है, जो नंबरिंग लिस्ट था वो हट गया है। फिर अगला ऑप्शन हम लोग को मिलेगा क्या दोस्तों, अगला ऑप्शन मिलेगा लाइन स्पेसिंग। क्या मिलेगा, लाइन स्पेसिंग की सहायता से हम अपने पैराग्राफ की लाइन, पैराग्राफ में जो लाइंस मौजूद होती है उनके बीच की दूरी को क्या कर सकते हैं, कम और ज्यादा कर सकते हैं। जिसमें पहला ऑप्शन हम लोग को देखने को मिलेगा 1.0 है। क्या है, जो लाइन स्पेसिंग बाय डिफॉल्ट रहती है वो क्या है, 1.0 है। और जो दूसरा ऑप्शन है वो क्या है, 1.15 और तीसरा जो है 1.5 और तीसरा जो है 2 पॉइंट है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से क्या करेंगे, जैसे ही हम लोग ये पॉइंट 10 जो संख्या है वो बढ़ती जाएगी, वैसे देखेंगे कि हमारे पैराग्राफ के लाइंस के बीच की दूरी भी क्या होती जाएगी, बढ़ती चली जाएगी यहाँ से। और इसमें सबसे ज्यादा लाइन स्पेसिंग हम लोग कितना कर सकते हैं, 2 पॉइंट, और सबसे कम कर सकते हैं 1 पॉइंट। क्लियर है दोस्तों। नेक्स्ट अगला ऑप्शन मिलेगा हम लोग को इसमें क्या दोस्तों, तो अगला ऑप्शन मिलेगा, जैसे हम यहाँ पर एक टेक्स्ट लिख लेते हैं उसके बाद इसका यूज करेंगे। ठीक है दोस्तों, इसको हमने सिलेक्ट किया। देखिए पहला ऑप्शन जो हमको मिलेगा अलाइन लेफ्ट, फिर सेंटर, फिर राइट। ठीक है दोस्तों, तो देखिए अलाइन लेफ्ट कब करेंगे, अलाइन लेफ्ट से क्या होता है, अगर आप किसी टेक्स्ट को लेफ्ट साइड में रखना चाहते हैं, सबसे लेफ्ट साइड में लाना चाहते हैं, लेफ्ट साइड में रख करके लिखना चाहते हैं, तो उस समय आप अलाइन लेफ्ट का यूज करेंगे। किसी टेक्स्ट को आप बीच में लिखना चाहते हैं, कर्सर को बीच में ले जाना चाहते हैं, तो आप अलाइन सेंटर का यूज करेंगे। और किसी टेक्स्ट को यदि आप राइट साइड में लेकर के जाना चाहते हैं जहां आपका रूलर समाप्त होता है, तो आप अलाइन राइट का यूज करेंगे। यहाँ से देखिए हम लोग पहले सेंटर करते हैं तो ये बीच में है, जिसके लिए शॉर्टकट की होता है Ctrl+E। देखिए उसके बाद लेफ्ट अलाइन से आप लेफ्ट साइड आते हैं, जिसके लिए शॉर्टकट की होता है Ctrl+L। और देखिए सेंटर के लिए भी आप लोग होता है Ctrl+E और राइट के लिए हो जाता है आपके पास Ctrl+R। तो ये बारी बारी से हम तीनों ऑप्शन देखेंगे, अलाइन लेफ्ट, अलाइन सेंटर और अलाइन राइट। जिसमें होता है शॉर्टकट की Ctrl+L, Ctrl+L और दूसरे के लिए हो जाता है Ctrl+, सेंटर के लिए हो जाएगा Ctrl+ क्या हो जाएगा दोस्तों, E और राइट के लिए हो जाता है Ctrl+R।
आर, क्या हो जाता है कंट्रोल प्लस आर। तो ये तीन तरह के अलाइनर पाए जाते हैं। इसके बाद जो अगला ऑप्शन मिलेगा वो मिलेगा हम लोग क्या दोस्तों, तो वो मिलेगा हम लोग को जस्टिफाई। क्या मिलेगा, JUSTIFY। जस्टिफाई का शॉर्ट कोड शुरू होता है कंट्रोल प्लस क्या, कंट्रोल प्लस जे। क्या होता है दोस्तों, कंट्रोल प्लस जे। और जस्टिफाई से जैसे कि अभी पैराग्राफ था, उस पैराग्राफ को हम लोग लाते हैं। देखिए जस्टिफाई से क्या होता है, यहाँ हम लोग सेलेक्ट करते हैं पैराग्राफ को और यहाँ पर कर लेते हैं लेफ्ट अलाइन। तो देखेंगे कि लेफ्ट अलाइन जो रहता है ना, तो इस समय जो हमारा टेक्स्ट होता है एक तरफ से, तो देखेंगे कि इसकी लाइन क्या है, इक्वल है, लेकिन एक तरफ से जो है वो इधर उधर छोटी बड़ी लाइन हो जाती है। तो इस पैराग्राफ को दोनों तरफ से बराबर जस्टिफाई करने के लिए हम लोग जस्टिफाई ऑप्शन का यूज करते हैं। यहाँ से देखिए कंट्रोल प्लस जे प्रेस करेंगे जस्टिफाई के लिए, तो देखेंगे कि जो हमारे पैराग्राफ की लाइन थी वो दोनों तरफ से क्या हो गई है, इक्वल हो गई है, जस्टिफाई हो गई है। क्लियर है दोस्तों। अगला ऑप्शन इसी ग्रुप में मिलेगा हम लोग को पैराग्राफ, जिसकी सहायता से हम लोग को देखिए ये लेफ्ट इंडेंटेशन के लिए, लाइन स्पेसिंग के लिए वही सारे ऑप्शन जो हम लोग पीछे पढ़े अभी इस ग्रुप में वही सारे ऑप्शन मिलेंगे जिनका यूज हम लोग यहाँ पर एक ही बार में अपने पैराग्राफ पर कर सकते हैं। जैसे देखिए लेफ्ट में जाते हैं और लेफ्ट साइड से हम सही पैराग्राफ पर एक पॉइंट, कितना, एक पॉइंट छोड़ना चाहते हैं जगह, और उसके बाद देखिए राइट साइड से भी हम लोग एक पॉइंट छोड़ देते हैं, और उसके बाद फर्स्ट लाइन के लिए हम लोग कर देते हैं स्पेसिंग 0.5 कर देते हैं। कितना कर देते हैं दोस्तों, 0.5 कर देते हैं, और उसके बाद नीचे जो लाइन स्पेसिंग है वो हम लोग कर देते हैं 1.15, और उसके बाद यहाँ से जस्टिफाई की जगह हम लोग कर लेते हैं लेफ्ट अलाइन, और एक ही बार में ये सारी फॉर्मेटिंग हम अपने पैराग्राफ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो देखेंगे कि जो हम लोग का है, जो हम लोग का पैराग्राफ का अलाइनमेंट है वो यहाँ से 1 पॉइंट छूटा हुआ है, फिर इधर से भी 1 पॉइंट छूटा हुआ है, और प्रत्येक पैराग्राफ के लिए देखिए प्रत्येक पैराग्राफ के फर्स्ट लाइन का जो अलाइनमेंट है वो 0.5 है, और जो अलाइनमेंट है इसमें फिट हुआ वो बाय डिफॉल्ट कौन सा आ गया है, लेफ्ट आ गया है। तो जो ये फॉर्मेटिंग्स होती है पैराग्राफ की, अगर उन सभी को एक ही बार में अपने पैराग्राफ पर अप्लाई करना होगा तो आप यहाँ से पैराग्राफ ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। किस चीज का यूज करेंगे दोस्तों, पैराग्राफ ऑप्शन का यूज करेंगे इन सभी फॉर्मेटिंग्स को एक ही बार में अप्लाई करने के लिए। क्लियर है दोस्तों। वापस से हम लोग कंट्रोल जेड करते हैं और हमारा टेक्स्ट वैसे हो जाएगा जैसे नॉर्मल पहले था। फिर देखिए उसके बाद हम लोग को अगला ग्रुप जो मिलेगा वो ग्रुप मिलेगा इंसर्ट ग्रुप। इसमें वो सभी ऑप्शन शामिल रहेंगे जिसकी सहायता से हम अपने वर्ड पैड के विंडो में किसी एक ऑब्जेक्ट या किसी अन्य चीज को हम लोग क्या कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं, यानी कि किसी ऑब्जेक्ट को इसमें प्रवेश करा सकते हैं। इसलिए इसमें वो सारे इससे रिलेटेड ऑप्शन मिलेंगे, जिसमें पहला ऑप्शन ही हमको मिलेगा क्या, इंसर्ट पिक्चर। क्या मिलेगा दोस्तों, इंसर्ट पिक्चर। तो इस ऑप्शन की सहायता से देखिए, इस ऑप्शन की सहायता से एक पिक्चर को हम अपने वर्ड पैड के पेज पर या विंडो पर बोले तो इंसर्ट कर सकते हैं। देखेंगे कि यहाँ पर एक पिक्चर इंसर्ट हो चुका है, ठीक है दोस्तों। और यहाँ से जैसे ही आप एक पिक्चर इंसर्ट करते हैं, आपको पिक्चर ऑप्शन में ही दो और ऑप्शन मिलते हैं, जिसमें पहला ऑप्शन मिलेगा आपको क्या, चेंज पिक्चर, और दूसरा ऑप्शन मिलेगा रीसाइज पिक्चर। चेंज पिक्चर की सहायता से किसी पिक्चर के स्थान पर आप दूसरी पिक्चर को इंसर्ट कर सकते हैं, और रीसाइज पिक्चर की सहायता से आप अपने पेज का साइज जो है वो छोटा और बड़ा कर सकते हैं। यहाँ से पहले पिक्चर को सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद रीसाइज पिक्चर पर जाएंगे, और यहाँ देखिए साइज को छोटा और बड़ा करने में देखिए क्या करना है आपको। यदि आप ये लॉग एक्सेप्ट रेशियो का टिक आउट लगा रहने देते हैं और चाहते हैं हॉरिजॉन्टली या फिर वर्टिकली अपने पिक्चर का साइज छोटा या बड़ा करने के लिए, तो यदि आप हॉरिजॉन्टल में कोई परिवर्तन करते हैं तो उतना ही परिवर्तन वर्टिकल में आएगा। आप चाहते हैं कि इक्वली आपका जो पिक्चर हो वो रीसाइज हो, तो आप इस लॉग एक्सेप्ट रेशियो को टिक आउट करके चलेंगे। लेकिन अगर चाहते हैं इक्वली यानी कि वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल का आकार जो हो अलग-अलग हो जाए, तो आप इस लॉग वाले को टिक आउट को हटा लेंगे, और उसके बाद देखिए हम वर्टिकल में कर देते हैं 100% और हॉरिजॉन्टल में 50% रहने देते हैं। और जैसे ही करेंगे तो देखिए हमारा वर्टिकल में तो 100% है, लेकिन हॉरिजॉन्टली जो इसका साइज था वो 50% हो गया है। तो यहाँ से हम अपने पिक्चर को रीसाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन जो मिलेगा वो हम लोग को मिलेगा इंसर्ट पेंट ड्राइंग। क्या मिलेगा दोस्तों, इंसर्ट पेंट ड्राइंग, और इसका शॉर्टकट भी होता है कंट्रोल प्लस डी। क्या होता है दोस्तों शॉर्टकट की इंसर्ट पेंट ड्राइंग का, कंट्रोल प्लस डी होता है। और इसकी सहायता से आप क्या करते हैं, एमएस पेंट से कोई ड्राइंग क्रिएट करके डायरेक्ट वर्ड पैड में इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे ही देखिए यहाँ से हम लोग या तो इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे या फिर शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस डी प्रेस करेंगे, तो हमारी विंडो स्क्रीन पर क्या खुल करके आ जाएगा, एमएस पेंट ओपन होकर के आ जाएगा। और यहाँ से आप आकर के यदि कोई ड्राइंग बनाते हैं
क्या करते हैं दोस्तों, कोई ड्राइंग बनाते हैं और जैसे ही आप क्या करेंगे एमएस पेंट को क्लोज करेंगे तो ये ड्राइंग आपके वर्डपैड के पेज में इंसर्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, वर्डपैड के पेज में इंसर्ट हो जाएगा। क्लियर है? तो नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ चलते हैं। इसके बाद हम लोग पहले क्या करते हैं, इस पेंट ड्राइंग को डिलीट कर लेते हैं और यहाँ पर हम अपना वो जो पैराग्राफ कॉपी किए थे उसको यहाँ पर पेस्ट कर लेते हैं और वापस अगले ऑप्शन की तरफ चलते हैं। तो यहाँ मिलेगा हम लोग को डेट एंड टाइम का ऑप्शन, जिसमें आपको अलग अलग फॉर्मेट में डेट और टाइम मिलेगा, जिसको आप अपने वर्डपैड की विंडो या डॉक्यूमेंट में क्या कर सकते हैं दोस्तों, इंसर्ट कर सकते हैं। देखिए ये जो डेट एंड टाइम का ऑप्शन है ये आपको करंट डेट और करेक्ट टाइम इंसर्ट करने के लिए फीचर्स देता है, यानी कि आज और अभी का समय आप इसकी सहायता से क्या कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं। और बात आती है कि ये डेट और समय आप कहां इंसर्ट करेंगे, ये जो डेट और टाइम जो है आप कहां इंसर्ट करेंगे, तो जहां आप अपना कर्सर रखते हैं वहीं उसी स्थान पर, ठीक उसी स्थान पर आप डेट और टाइम को क्या कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं। यहां से पहले हम डेट इंसर्ट करते हैं और ठीक इसी के बगल में हम लोग टाइम भी इंसर्ट कर सकते हैं। तो देखेंगे कि यहाँ 17 जनवरी 2025, उसके बाद 1:41 आपका समय भी इंसर्ट हो गया है और डेट भी इंसर्ट हो गया है। चलिए अगले ऑप्शन की तरफ चलते हैं, जिसका नाम है इंसर्ट ऑब्जेक्ट। ये जो दोस्तों है ना ऑप्शन, इसमें दो टाइप होते हैं। कितने टाइप होते हैं, दो टाइप होते हैं। पहला टाइप आपको मिलता है क्या, क्रिएट न्यू, और दूसरा मिलेगा क्या, क्रिएट फ्रॉम फाइल। पहला मिलेगा क्रिएट न्यू और दूसरा मिलेगा क्या, क्रिएट फ्रॉम फाइल। तो क्रिएट न्यू पहला आप लोग ऑप्शन देखते हैं, क्रिएट न्यू। क्रिएट न्यू से क्या होता है दोस्तों, आप किसी दूसरे एप्लीकेशन से एक डॉक्यूमेंट अभी क्रिएट करके आप क्या कर सकते हैं, वर्डपैड के डॉक्यूमेंट में इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ से हम लोग पेंट ब्रश पिक्चर यानी कि एमएस पेंट ओपन करने वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करते हैं और यहाँ से ओके करेंगे तो देखिए डायरेक्ट क्या हुआ, एमएस पेंट जो है आपका ओपन हो गया। आप यहाँ ड्राइंग क्रिएट करते हैं, इसमें कलर फिल करना चाहते हैं तो कलर फिल करेंगे और जैसे ही क्लोज करेंगे ना तो देखिए ये ड्राइंग हमारे पेज में इंसर्ट हो चुकी है। क्लियर है दोस्तों ये चीज। फिर उसके बाद जो अगला ऑप्शन मिलेगा हम लोगों को मिलेगा क्या दोस्तों, क्रिएट फ्रॉम फाइल। तो इसकी सहायता से आप क्या कर सकते हैं, पहले से बना करके किसी फाइल को जब सेव कर देते हैं तो उसको इंसर्ट करने के लिए हम लोग क्रिएट फ्रॉम फाइल का यूज करते हैं। ब्राउज पर क्लिक करना है, जहां आपने फाइल को सेव किया है वहां चले जाना है और वहां से उस फाइल को आप क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे और यहां ओपन कर देंगे। फिर यहां से ओके प्रेस करते ही वो फाइल आपके वर्डपैड के डॉक्यूमेंट में क्या हो जाएगी, इंसर्ट हो जाएगी। क्लियर है दोस्तों, आशा है कि ये ऑप्शन भी आपको समझ में आया होगा। फिर देखते हैं नेक्स्ट ग्रुप जो है हमारा, वो ग्रुप आ जाएगा एडिटिंग ग्रुप। कौन सा ग्रुप आ जाएगा दोस्तों, एडिटिंग ग्रुप। एडिटिंग ग्रुप पढ़ने से पहले जो ये ऑब्जेक्ट हम लोगों ने इंसर्ट किया इनको क्या कर लेते हैं दोस्तों, डिलीट कर लेते हैं। सिलेक्ट करना है, नॉर्मल सा काम है, सिलेक्ट करना है और डिलीट बटन प्रेस कर देना है तो आपका जो है ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा दोस्तों, डिलीट हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन नेक्स्ट ग्रुप में है एडिटिंग ग्रुप और पहला ही ऑप्शन है क्या, फाइंड ऑप्शन है। फाइंड का शॉर्टकट की आप लोगों को पिछले एप्लीकेशन में बताए थे, यहाँ भी सेम वही शॉर्टकट की रहेगा, कंट्रोल प्लस एफ। क्या रहेगा दोस्तों, कंट्रोल प्लस एफ रहेगा, जिसकी सहायता से आप अपने वर्डपैड के डॉक्यूमेंट में एक टेक्स्ट को फाइंड कर सकते हैं, ढूंढ सकते हैं। चलिए देखते हैं कि फाइंड ऑप्शन का यूज कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले आपको करना है कि आपको अपने कर्सर, माउस का जो कर्सर है उसको रख लेना है कहां, तो आपको अपने पैराग्राफ के स्टार्टिंग में रख लेना है और यहां आकर के आपको शॉर्टकट की प्रेस करना है कंट्रोल प्लस एफ और कंट्रोल प्लस एफ प्रेस करते ही फाइंड का डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। इस फाइंड के डायलॉग बॉक्स में आपको वो टेक्स्ट टाइप करना है जिसको आप फाइंड करना चाहते हैं। तो हम यहां लिख देते हैं THE, लीव द फाइंड करते हैं और यहां से जाकर के हम लोग फाइंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो जो हमारा माउस पॉइंटर होगा वो क्या करेगा, दो जहां पर लिखा होगा उस टेक्स्ट को क्या करेगा दोस्तों, सेलेक्ट करेगा। फिर हम लोग इंटर करते हैं तो देखिए अगले वाले पर जा रहा है, फिर इंटर करते हैं तो देखिए फिर जहां दो लिखा हुआ है वहां, तो जहां आप इस वर्ड को जहां ये वर्ड मौजूद रहेगा हमारा माउस पॉइंटर उस वर्ड को क्या करेगा दोस्तों, हाईलाइट करेगा, फाइंड करके दिखाएगा। क्लियर है दोस्तों। चलिए अगले ऑप्शन की तरफ चलते हैं जिसका नाम है रिप्लेस। क्या है दोस्तों, रिप्लेस। वापस से हम लोग कर्सर को स्टार्टिंग में रखते हैं और रिप्लेस पर जाकर के क्लिक करते हैं तो रिप्लेस का डायलॉग बॉक्स खुलेगा। इसकी सहायता से देखिए रिप्लेस का शॉर्टकट की जो होता है वो होता है कंट्रोल प्लस एच। रिप्लेस का शॉर्टकट की क्या होता है दोस्तों, कंट्रोल प्लस एच होता है और इस ऑप्शन की सहायता से आप किसी एक टेक्स्ट के स्थान पर दूसरे टेक्स्ट को क्या कर सकते हैं, प्लेस कर सकते हैं, रख सकते हैं। ठीक है दोस्तों। तो हमने जो यहाँ देखिए डायलॉग बॉक्स खोला है रिप्लेस का, इसमें फाइंड वर्ड यानी पहले तो हमने जिस चीज को ढूंढा है वो वाला वर्ड यहाँ पर दिखा रहा है। फाइंड वर्ड में देखिए दो दिखा रहा है, यहाँ पर
हम द की जगह पर अगर कोई और टेक्स्ट लिखना चाहते हैं तो रिप्लेस का यूज करेंगे। जैसे कि हम लोग द फाइंड क्या किया, हमने द कर लिया और उसके स्थान पर हमने जैसे यहाँ से द लिखा है तो इसको फाइंड करते हैं। तो देखिए यहाँ पर द लिखा हुआ आगे सेलेक्ट कर लिया उसने। हम लोग किसकी जगह पर लिखना चाहते हैं, माउस। क्या लिखना चाहते हैं दोस्तों, MOUSE, माउस लिखना चाहते हैं। तो जैसे ही यहाँ से माउस क्लिक करके रिप्लेस पर क्लिक करेंगे तो देखेंगे कि यहाँ पर जहाँ द लिखा हुआ था इससे पहले वहां पर अब क्या आ चुका है दोस्तों, माउस आ चुका है। फिर यही काम दोहराने के लिए हम लोग वापस से क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे। तो देखिए यहाँ जहाँ द लिखा हुआ था वहां माउस आ गया है और इसने अगले द को क्या कर लिया है दोस्तों, सेलेक्ट कर लिया है। तो इसी प्रकार से आपको जितनी जगह द लिखा हुआ है, THE द लिखा हुआ है, आपको सभी द को क्या कर देना है, माउस में रिप्लेस कर देना है। तो आप एक ही बार में आएंगे और रिप्लेस ऑल पर क्लिक करेंगे तो ये जितनी जगह द लिखा होगा उन सभी जगह पर क्या कर देगा दोस्तों, रिप्लेस कर देगा माउस को। क्लियर है दोस्तों। यहाँ से फिर नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ चलते हैं जिसका नाम है सेलेक्ट ऑल। क्या है दोस्तों, सेलेक्ट ऑल। और सेलेक्ट ऑल के लिए शॉर्टकट की यूज करते हैं हम लोग क्या, Ctrl+A। क्या करते हैं दोस्तों, शॉर्टकट की यूज Ctrl+A। और Ctrl+A की सहायता से वर्ड पैड में हम पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट को एक ही बार में क्या कर सकते हैं दोस्तों, सेलेक्ट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से ये टैब हो जाता है खत्म। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट टैब के साथ। तब तक के लिए आप अपनी परेशानियों को या फिर किसी भी ऑप्शन में अगर कोई दिक्कत लगता है तो कमेंट बॉक्स में वो दिक्कत बताएं। हम अगली वीडियो में उस दिक्कत को जरूर से जरूर सॉल्व करके दिखाएंगे।